हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, यानी भारत से दो टुकड़े हुए थे, जब डिवीज़न हो गया था भारत और पाकिस्तान का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाया था, उनका नाम था रेड क्लिफ। उस ऑफिसर का क्या नाम था? तो रेड क्लिफ, है ना। रेड क्लिफ, ये ल है, ये फ है, रेड क्लिफ। ये आधा क है, रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ का सीमा सीमा यानी बाउंड्री जो उन्होंने बनाया, है ना, रेड क्लिफ ने सीमा बनाया और सांप्रदायिक दंगे हुए। है ना, सांप्रदायिक दंगे, जिसे कम्युनल रैयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनल रैयत बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। तो दंगा हुआ, मार काट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, विभाजन में। एक क है, सांप्रदायिक दंगे जो हुए, दंगे मतलब रैयत बोलते हैं उसको इंग्लिश में। यानी रेड क्लिफ जो उन्होंने बाउंड्री निर्धारित की, सीमा, और उसके सांप्रदायिक जो दंगे हुए, यानी हिंदू मुस्लिम में मार काट जो हुए, बहुत सारे बलात्कार हुए, क्या क्या हुए, बच्चों का अपहरण हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, रेड क्लिफ ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने सीमा निर्धारित किया था, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया या पाक हो गया, है ना। तो ये रेड क्लिफ, है ना। तो आपको विशेष क्या पढ़ना था? हमको रेड क्लिफ के बारे में। रेड ऐसे क्लिफ, रेड क्लिफ के बारे में, ठीक है। सीमा निर्धारित कैसे किया? इस योजना का अनुरूप जो है, बंगाल और पंजाब क्या था? तो बंगाल और पंजाब को, यानी पंजाब और बंगाल, इसे संबंध मतलब जो है, इसे दो भागों में जो है बांटना था। बंगाल और पंजाब को ऐसे ऐसे जो है दो भागों में इसका डिवीज़न करना था। मतलब आधा पाकिस्तान और ये जो है पंजाब और बंगाल को बांट देना था। तो एक जिला का प्रतिनिधित्व किया, दूसरे ने शेष प्रांत का। जैसे एक क्या होता था, एक जो है, एक ने क्या किया, एक ने मुस्लिम बहुल्य किया, जहाँ पर जिसमें मुस्लिम थे, मुस्लिम जनसंख्या थी, उसका प्रतिनिधित्व किया, लीड किया। दूसरे में क्या था, सेकंड में? तो सेकंड में शेष प्रांत था, शेष प्रांत का हिस्सा था, उसको मिलना था। दोनों प्रांत को विभाजन जो है पक्ष में समानता बहुमत से निर्णय लिया गया, यानी मेजोरिटी से जो डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया? तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है ना, कि जो यानी पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में। पश्चिमी जो है पंजाब, जिसका एरिया जो था वो 62,000 वर्ग किलोमीटर था, है ना, ठीक है। वर्ग किलोमीटर था, है ना। वर्ग मील में था, मील, माइल से बोलते हैं, मील में था, ठीक है। क्षेत्रफल था इसका। और क्या था? तो जनसंख्या जो थी, जनसंख्या यानी जनसंख्या इसकी जो था, कितना था? तो 15.7 मिलियन था। किसका? जनसंख्या, यानी जो पश्चिमी भाग पंजाब का पाकिस्तान चला गया, उसका 62,000 वर्ग मील क्षेत्रफल था, और 5.7 जो है वो जनसंख्या था। अच्छा, ये जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग हम लोग गण रहे हैं? तो ये जो सेंसस यानी जनगणना जो हुआ था,
ये जनगणना हुआ था उस समय, वो हुआ था 1941 की जनगणना के अनुसार। ये सब चीज़ें बात हो रही है, ठीक है। 1941 की जनसंख्या के अनुसार डिवीजन हुआ था 41, यानी बंटवारा, जिसमें से ये जो संख्या थी उसमें से 11.85 मिलियन जो थे, यानी मिलियन, ये मुसलमान थे, ठीक है। याद रखिए, यानी आधा मुसलमान है, हिंदू यहाँ पर बात आधा से ज़्यादा कर सकते हैं, यानी 70% कर सकते हैं। यानी 15 में 11 मिलियन कौन थे? मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। कहाँ चल गए? जो पश्चिमी पंजाब है वो चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। अब रहा कि पूर्वी पंजाब, है ना, जो हम पूर्वी पंजाब की बात करेंगे। पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में आया, किसके हिस्से में आया? तो भारत के हिस्से में आया, भारत के भाग में आया, भारत के हिस्से में आया, ठीक है। इसमें क्या था? तो 37,000 वर्ग मील जो है, मील क्षेत्र था, यानी भूभाग था, एरिया था, ठीक है। और इसमें जो जिसमें कितना? तो 12.6 मिलियन जनसंख्या थी, ठीक है। कितनी जनसंख्या थी इसका? तो 12.6 मिलियन थी, ठीक है। जिसमें 12.6 मिलियन, जिसमें 4.37 मिलियन क्या थे? ये मुसलमान थे, ठीक है। और इसी प्रकार जो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वो भारत के हिस्से में आया, भारत के हिस्से में आ गया, ठीक है ना, भारत के हिस्से में आ गया ये। और पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से में आ गया, लेकिन इसका जो एरिया था वो कितना था? तो 28,000 वर्ग मील था, वर्ग मील, ठीक है। और इसकी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन कितना थी? तो 21.2 मिलियन था, मिलियन, ठीक है ना। मिलियन लिखा गया, मिलियन है, याद रखिएगा इसको, ये थी। और जिसमें 5.3 मिलियन क्या था? मुसलमान थे, यानी मुस्लिम थे। 21.2 मिलियन में 5.3 मिलियन क्या थे? तो मुस्लिम जनसंख्या था इसमें, ठीक है। अब ईस्ट बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया, पाक में चला गया, ठीक है। जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना था? तो 4,900 वर्ग मील था। सॉरी, मील इधर से लिखाएगा, मिस्टेक लिखा गया है, तो वो लिखा देख लीजिएगा, मील इधर से होता है, ठीक है ना। मील या माइल का ये इंग्लिश में क्षेत्र शामिल था। और जनसंख्या कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या जो थी वो थी 39.10 मिलियन था, ठीक है। जिसमें 39 में जो है 27.7 मिलियन क्या थे? तब मुसलमान थे, ठीक है। और बाकी क्या थे? तो गैर मुस्लिम थे, ठीक है। इसी प्रकार जो है रेड क्लिफ ने जो है दोनों रेखा, मतलब इस प्रकार रेड क्लिफ ने क्या किया? रेखा के दोनों तरफ धार्मिक आधार पर, यानी बाउंड्री के दोनों तरफ धार्मिक आधार पर इन्होंने क्या किया? जो बहुल वर्ग थे, यानी ज़्यादा मेजोरिटी वाले जो थे बहुल वर्ग,
है ना, वो अल्पसंख्यक बन गया। धार्मिक आधार पर जो जनसंख्या ज़्यादा थी वो अल्पसंख्यक बन गया ना, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक बन गया, क्योंकि 20 मिलियन गैर मुस्लिम पाकिस्तान में थे उस समय। 20 मिलियन गैर मुस्लिम पाकिस्तान में, और भारत में कितना हो गया? 20 मिलियन पाकिस्तान में गए, और भारत में कितने मुस्लिम रहे? तो 42 मिलियन, ठीक है ना, 42 मिलियन भारत में रहे। यानी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान कहाँ रह गए? भारत में अभी भी है। ये था रेड क्लिफ का जो है सीमा विवाद, ठीक है। और मतलब सीमा, अब बात है कि चलिए अब इसका सीमा आयोग की जो है, सीमा आयोग जिसका रेड क्लिफ लीड कर रहे थे, आयोग का चुनौतियाँ क्या था, चैलेंज क्या था, इनकी चुनौतियाँ क्या थी सीमा आयोग की, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सर रेड क्लिफ, उनका नाम क्या था? सर रेड क्लिफ। तो सर रेड क्लिफ ने जो है कि उसकी अध्यक्षता में, लीडरशिप में एक आयोग गठन किया गया, और प्रत्येक मामले में दो जो है, दो मुस्लिम और दो गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम न्यायाधीश यानी जज जो है, जज है ना, या न्यायाधीश जो है थे। मतलब कि जो सर रेड क्लिफ के अध्यक्षता में, लीडरशिप में एक आयोग गठन हुआ, कमीशन गठन हुआ, प्रत्येक में दो मुस्लिम और दो गैर मुस्लिम न्यायाधीश थे यानी जज थे, ठीक है। और उन्होंने गंभीर बदलाव के तहत कार्य किया, मतलब बहुत ज़्यादा चुनौती चली था, फिर भी उन्होंने काम किया। रेड क्लिफ को भारत के बारे में बेहद सीमित जानकारी थी, ज़्यादा जानकारी उसको नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने जो है प्राचीन जो मानचित्र थे, प्राचीन चित्र जो था, और जनसंख्या, है ना, जनसंख्या जो था, है ना, वो आंकड़ों का उसका इस्तेमाल किया कि प्राचीन मानचित्र और आंकड़ों का जो है उन्होंने बांटने के लिए रेड क्लिफ ने आंकड़ों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और इस्तेमाल से क्या हुआ, तो मात्र 6 हफ्ता में, किसमें, तो 6 यानी 6 हफ्ता में, 7 वीक में, हफ्ता जो है 8 दिन कहा जाता है, ठीक है ना। 6 हफ्तों के भीतर जो है सीमा निर्धारण कर दिया, यानी बाउंड्री का निर्धारण करना था, है ना, सीमा निर्धारण करना था। और ये जो है विवादास्पद जो बिंदु से निश्चित करना था, जो भी विवाद था उसको भी डिफिट कर लेना था कि हाँ यही है। और धार्मिक जनसंख्या का निर्णायक था, लेकिन नदी जो नेचुरल चीज़ थी, जैसे नदी थी, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में जो थी, प्रशासनिक इकाई, जैसे आर्थिक शब्द रेल था, रेल जैसे मान लो अब रेल है, रेल तो दोनों चला था, फिर सड़क है ना, सड़क मार्ग थे, और भी बहुत सारी सुविधाएं थी जो अन्य कर पर विचार किया गया। और उसमें जो थे सिख तीसरे पक्ष के रूप में, हिंदू मुस्लिम 2 पक्ष थे, और तीसरे पक्ष कौन थे? देखिए तीन पक्ष थे यहाँ पर। एक तो हिंदू हो गए, दूसरे कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम थे, और तीसरे कौन थे? तो तीसरे जो है वो सिख थे, तीसरे सिख थे। 2 पक्ष थे, अब पूरे पंजाब में फैले हुए थे, है ना। और इनकी जो है इस मांग की कि उनके सभी पवित्र स्थल पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब में, भारत के हिस्से वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, है ना। जो भारत के मतलब किसी कहा था कि हमारा जो पवित्र स्थल है
है ना, होली पैलेसेस जो है वो हमारे ही पक्ष में आए, है ना। तो वही कहा कि उनके सभी पवित्र स्थल जो थे सिख के, वो पूर्वी पंजाब यानी भारत के हिंद वाला क्षेत्र जो था उसमें पड़ते हैं, लेकिन स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया, यानी कम्प्लेक्स बना दिया। और ऐसी कानूनी जटिलताओं को, कम्प्लेक्स को संबंधित तार्किक निर्णय जो है राजनीतिक वर्णन के मार्ग से प्रशस्त किया। और इसको बांटने के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान को डिवीजन करने के लिए किसका सलाह लिया गया था? तो 1941 में, 41 में की जो जनगणना थी, सेंसस थी, है ना, जनगणना ऐसे जनगणना का जो है सहारा लिया गया आधार, लेकिन दोषपूर्ण थी। इसके पूरा प्रश्न दोषपूर्ण था, इसका डिमेरिट था। इसलिए अंतिम सीमा रेखा के निर्धारण के कई समस्या को जन्म दे दिया। जो बाउंड्री बटा, कई समस्या आ गई, कई लोग इससे नाखुश थे। अच्छा, सीमा निर्धारण जो था, जो बाउंड्री फिक्स किया गया था, बाउंड्री फिक्स कर मतलब बात करें कि ये जो सीमा आयोग जो था, कमीशन, सीमा आयोग जो है वो 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1947 को पढ़ा गया। क्या किया गया? तो पढ़ा गया, यानी घोषणा कर दिया गया अपने आपस में ही। लेकिन माउंटबेटन ने, कौन था उस समय यहाँ पर, तो माउंटबेटन ने माउंटबेटन जो है वो क्या किया, माउंटबेटन जानबूझ कर चालाकी से इसको 15 अगस्त 1947 को 1947 को क्या किया, सार्वजनिक किया, नहीं सब लोग को बताया, निर्धारित कर दिया 12 अगस्त को ही, ताकि जो सांप्रदायिक दंगा हो, यानी कम्युनल रैयत हो, यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर दंगा हो, उसके परिणाम की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर नहीं आए। तो माउंटबेटन ने क्या किया, जिसका निर्धारण पढ़ के वो कब कर लिया था, तो 12 अगस्त 47 को ही कर दिया था। लेकिन जानबूझ के चालाकी से घोषणा क्या किया, तो 15 अगस्त को किया। और आप सोए हुए रात में क्या पता चला कि रात में पता चला कि भाई हम तो पाकिस्तान में पड़ गए, अब तुर्क फूक जाना, तो इसलिए दंगे हुए। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार हुआ, उसके अंग ऑर्गन को काट दिए गए, बच्चे का अपहरण हो गया, कि हिंदू को मुसलमान बन दिया जबरदस्ती। जो जिस लड़की को पकड़ता था उससे था रेप करता था, यानी मुस्लिम है तो हिंदू बना लिया, शादी कर लिया, अपहरण कर लिया, रखेल बना, कुछ भी, बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे भयावह था, क्रूवेल था। दोनों लोग काफ़ी निर्दयी बन गए थे। इंसानियत, भीड़ के कोई मतलब क्या होते हैं, भीड़ में कोई इंसान नहीं होते, और भीड़ के कोई कान भी नहीं होते, सुनने वाला नहीं होता है, इंसान ही नहीं, सब हैवान बन जाता है। वही हुआ, तो बहुत सारे लोग मारे काटे गए थे, है ना, ठीक है। और इसके सांप्रदायिक दंगे का प्रभाव अधिक कहाँ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और बात किया जाए तो मरने का, तो इसमें जो है लगभग जो है ठीक है, मतलब 1,80,000 लोग मारे गए, है ना, लोग क्या हुआ, वो मारे गए, ठीक है। मतलब जिसमें 60,000 जो है पश्चिमी क्षेत्र में, यानी वेस्ट एरिया में, और 120,000 जो है वो ईस्ट एरिया में, यानी पूर्वी क्षेत्र में जो है वो मारे गए। बंगाल में जो है, मतलब ये सांप्रदायिक दंगा कौन क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित था, सांप्रदायिक दंगा जब हुआ तो कौन क्षेत्र प्रभावित था? सांप्रदायिक दंगे जो है वो अगस्त 1946 में शुरू हो गए थे। दंगा कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1946 में दंगा शुरू हो गया, जब बटे थे दंगा शुरू हो गए थे। और विभाजन के हाल सांप्रदायिक दंगे जो है घोषणा के समय काफ़ी स्थिति भयावह हो गई। और वह क्षेत्र जहाँ पर रेड क्लिफ ने सीमा खींची, बाउंड्री खींची, काफ़ी हिंसक वायलेंस हो गया, और सबसे अधिक जनसंख्या में हत्याएं हुई, है ना, हत्याएं हुई, बलात्कार किया गया, और महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया गया।
है ना। महिला और बच्चों को क्या किया गया, तो उनका अपहरण किया गया। महिला और बच्चों का अपहरण हो गया, है ना, घटनाएं हुई। और सिख सशस्त्र, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, सशस्त्र दल, सिख सशस्त्र दल कौन, तो सिख, है ना, सिखों के जो सशस्त्र, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, दल, और मुस्लिम हथियारबंद गुटों ने जो है पंजाब में अत्यधिक अपराध किए। और एक आकलन के अनुसार यहाँ पर 1 लाख, पहले बता चुके हैं आप लोग, 1,80,000 लोग मारे गए। पश्चिमी भाग में 60,000 और पूर्वी पंजाब में कितना, यह सब कहाँ पंजाब का आंकड़े बता रहे हैं, इतना लोग मारे गए थे, है ना। और दिल्ली और बंगाल में, कहाँ पर, तो बंगाल क्षेत्र में जो है, बंगाल का क्षेत्र, गांधी जी वहाँ प्रेजेंट थे, तो कुछ स्थिति थोड़ा दिन सुधरा, उपवास रखे गांधी जी, है ना। पंजाब की अपेक्षा वहाँ शांति बना रहा बंगाल में। और दिल्ली पंजाब का बदला लेने के लिए मुसलमानों की व्यापक हत्या के साथ दिल्ली में पंजाब का बदला लेने के लिए मुस्लिमों की व्यापक हत्या के साथ ही सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। गांधी जी के उपवास से जो है थोड़ा सा प्रभाव डाला, लेकिन ज़्यादा विशेष नहीं हो पाया कुछ भी। और बिहार में विभाजन से पूर्व ही, बिहार में मतलब कहाँ, तो बिहार में बात करें तो बिहार में जब बिहार में जो है विभाजन से पूर्व ही अक्टूबर 1946 में, 1946 में हिंदू, यहाँ पर देखेंगे, हिंदू किसान जो है, किसान और ज़मींदार द्वारा जो है उनका ध्यान जो है कृषिगत समस्याएं जो थी उनको हट गया था। वे मुस्लिमों और उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों की हत्या की। और इसके पश्चात जो संयुक्त प्रांत जो थे, गढ़मुक्तेश्वर में हिंद तीर्थयात्रियों ने हजारों मुस्लिमों की हत्या की। और विभाजन के बाद जो है गांधी जी ने प्रयास से जो है इन स्थानों में कोई जो नरसंहार नहीं हुआ, यानी ज़्यादा मारकाट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे लोग मार गए। पूर्वी बंगाल में 1,20,000 मारे गए, और पूर्वी पंजाब में और पश्चिमी पंजाब में जो है वो 60,000 लोग मारे गए थे। काफ़ी भयावह था दंगा, है ना। तो भीड़ के कोई भीड़ के कोई कान नहीं होते, और उसमें कोई इंसान नहीं होते। भीड़ में जो है वो सही गलत नहीं, मारो मारो मारो, निर्दयी क्रूएल जानवर, वहशी जानवर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का था, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए भी, कराइए भी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय, देखने के लिए धन्यवाद।